हूँ डॉक्टर शंकर सिंह और आपका स्वागत करता हूँ डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। अभी एक बीमारी फैली हुई है जिसे हम लोग बहुत सारे पूरे मथुरा रीजन में हम लोग देख रहे हैं और एक केस हमारे यहाँ लगभग हर दिन 2-3 केस आते हैं और इसको लंपी स्किन डिजीज़ कहा जाता है। ये बीमारी अगर देखेंगे तो पहले अफ्रीका में हुआ करती थी। अफ्रीका से होते हुए तमाम देशों में होते हुए 2012 और 13 में बांग्लादेश में आई थी। उसके बाद से अपने इंडिया में आई है और धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में स्प्रेड कर गया है। अगर इसको कहा जाए तो ये वायरल डिजीज़ है और इसका ट्रांसमिशन जो होता है मेनली इंसेक्ट बाइट से होता है। इसमें टिक्स का भी इन्वॉल्वमेंट माना जाता है, बट मॉस्किटोज आर कंसिडर्ड टू बी द स्प्रेडर ऑफ दिस वायरस। तो मॉस्किटो बाइट के चलते होता है। इसका जो पिकुलर फीचर है, अगर हम लोग अर्ली साइन की बात करें, जैसे ये गाय आई है, ये 8 दिन पहले से बीमार है, तो शुरुआती दौर में इसमें हाई फीवर रहता है, लैक्रिमेशन होता है, सलाइवेशन होता है। तीसरे चौथे दिन से पिकुलियर इरप्शंस होते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये बॉडी के ऊपर में व्हील लाइक इरप्शंस बन रहे हैं। तो ये टिपिकल इरप्शंस हैं। इसमें लगभग स्किन का हर पार्ट इन्वॉल्व होता है, मतलब क्यूटिस जो होता है उसका हर एक पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो ये टिपिकल होता है। इसके बेसिस पे आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें हम, तो ये जो लीजन्स हैं ये अडर पे भी आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अडर पे भी है लीजन क्लियरली। ये नेजल कैविटी के अंदर भी लीजन्स बनते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे नेजल कैविटी के अंदर भी उसमें व्हील्स दिख रहे हैं और ये स्किन से बाहर निकला हुआ होता है। दूसरा इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो पेरिफेरल लिम्फ नोड्स हैं जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा इलाज हो जाते हैं। आप यहाँ ये देख रहे हैं कि प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा लिम्फ नोड है और ये फुल्ली इलाज है, इतना बड़ा है। इसके चलते क्या होता है कि लिम्फेटिक्स पे प्रेशर आता है और लिम्फेटिक्स पे जब भी प्रेशर आएगा तो वहाँ डिपेंडेंट पार्ट का एडिमा भी हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रेस्केट एडिमा इसमें हुआ है, लिम्ब एडिमा भी होता है। इसमें लिम्ब एडिमा हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ब्रेस्केट एडिमा होने के बाद जनरली वेट्स को लगता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि जो इसे पॉसिबल है कि इसको टीआरपी होगा या फॉरेन बॉडी होगा, तो उसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। अगर टीआरपी या फॉरेन बॉडी होगा तो जुगुलर इन्वॉल्वमेंट भी होता है और जुगुलर पल्सेशन आता है, या जुगुलर वेन इसके बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसका मतलब है कि ये एडिमेटस अगर इस तरह की फाइंडिंग आपको मिल रही है तो आपको टीआरपी कंसिडर नहीं करना है। ये कितना लेवल का इन्वॉल्वमेंट होगा ये डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रीड है। यहाँ इस गाय को जैसे देख रहे हैं देसी से मिक्स है, तो इसमें स्पॉन्टेनियस लीजन ज़्यादा आपको नहीं दिख सकते हैं। कुछ एब्रप्ट चेंजेस भी हमें मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कोई ऑनर हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें पता चलता है कि उसका मिल्क बॉयल करने के बाद फट जाता है। एक कल केस आया था, उसमें वो ऑनर बता रहा था कि उसका हीमोग्लोबिनूरिया हो रहा है। तो हीमोग्लोबिनूरिया हमने उसको काउंटर चेक करने के लिए हेमोपैरासाइट के लिए टेस्ट किया, तो उसमें बवेसिया भी था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का कोई वायरल डिजीज है तो सिर्फ आपको उसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। फीवर है, हीमोग्लोबिनूरिया है, तो आपको हीमोपैरासाइट साथ में होने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो वायरस है ये पोटेंट इम्यूनोसप्रेशन का काम करता है और हम लोग जब सीबीसी भी करते हैं तो टोटल लिपोसाइट काउंट अक्सर लो मिलता है अर्ली स्टेज में, धीरे धीरे उसमें रिगेन होता है, वो बात की बात है। बट अगर वो इम्यूनोसप्रेस स्टेज में है, तो जैसे कोई कैरियर भी है बवेसिया का, तो उसमें वो फ्लेयर अप होता है और वहाँ पे उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। तो हमें सिर्फ स्किन लीजन देख करके से कंफ्यूज नहीं होना है या रेस्ट्रिक्ट नहीं हो जाना है कि एलएसटी ही है, दूसरी बीमारियाँ नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। अगर अल्टर्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हीमोग्लोबिनूरिया हो रहा है या आपको लग रहा है कि ये मिट्टी खा रही है, ये सब सिम्टम्स हैं, ऑनर ऑब्जर्व करता है, दौड़ दौड़ के मिट्टी खा रही है, तो आपको दूसरे पैरासाइट के लिए भी सस्पेक्ट करना है। कल जैसे हम लोग जो केस देख रहे थे उसमें 106 बुखार था, साथ में उसमें हीमोग्लोबिनूरिया था। हमने जब स्लाइड देखा तो ऑलमोस्ट ऑल आरबीसी जो थे वो पैरासिटाइज थे और क्लियरली आप लोगों ने भी देखा कि उसमें बवेसिया बाइजेमिना दिख रहा था। ये केस का अल्ट्रेशन हम लोग इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास आज 3 केस एक ही तरह के स्किन प्रॉब्लम से प्रेजेंटेड है, लेकिन तीनों में अलग अलग सिम्टम हैं। यहाँ पे क्लियर लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट ज़्यादा है और ये ब्रेस्केट एडिमा है
आगे हम लोग 2 केस देखेंगे, उसमें आप देखेंगे वो हीलिंग स्टेज में है, उनके 15 दिन हो चुके हैं। तो दूसरे केसेस हमारे पास यहाँ ये इसको ले जाने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वो जो स्किन लीजन बने थे वो फूट चुके हैं और वो ड्राई होने वाले हैं। तो ये इसमें सब कुछ अभी नॉर्मल है, ये हीलिंग फेज में जा रही है। इन्हीं की एक और गाय है यहाँ पे, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इरप्शंस हैं टिपिकल हैं, जो रेज्ड हैं, व्हील लाइक हैं, और इसमें उतना लिम्फ नोड इन्लार्जमेंट नहीं है, माइल्ड है। फिर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एडिमा है। तो ये अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में आपको मिल सकता है। आपको अकॉर्डिंगली सस्पेक्ट करना है। ये खाना पीना खा रही है, वो भी खाना पीना खा रही है, इसका मतलब है कि ये हीलिंग स्टेज में चल रही है। दूसरा, ये जब टूटता है उसके बाद इचिंग बहुत होती है, तो कैटल अपने आप को रब करता है। और इन दोनों काऊ का हमने जब सीबीसी किया है तो हमने देखा है कि उसमें स्नोफिल काउंट बहुत ज़्यादा हाई है। एक में लगभग 12% था, दूसरे में लगभग 16 पॉइंट समथिंग % था। तो ये जब हीलिंग फेज में आएगा तो क्यूटेनियस इरप्शंस के जो हीलिंग होगी, इचीनेस होगी, तो उस समय स्नोफिल भी बढ़ सकता है। यहाँ पिकुलियर आप देखेंगे तो अडर और टीट्स पे भी एकदम टिपिकल लीजन्स बने हुए हैं। तो इन मार्जिन को देख करके इसको क्लिनिकली आप बड़े आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये लंपी स्किन डिजीज है। लेकिन हाँ, आप ब्लड टेस्ट करेंगे और फीचर को जानेंगे तो आपको उसमें हेल्प मिलेगा। इसमें करना क्या है कि सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, जो रप्चर होता है उसके बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो उसके लिए एंटीबायोटिक्स करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। साथ में आपको अच्छा चारा खिलाना पड़ेगा, इम्यूनिटी को इन्हांस करना पड़ेगा, न्यूट्रास्यूटिकल्स देने पड़ेंगे जिसकी इनकी इम्यूनिटी सही रहे और कुछ दिनों में ये हील हो जाए। तो इस तरह से आप लंपी स्किन डिजीज़ को ज़रूर फील्ड में डायग्नोस कर पाएंगे और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।